जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। लगातार आपको हमारे YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले और प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ये आप लोग पेपर वाले दिन देख लेना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी, तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी सबसे तेज गति से फैलती है। तो ये बीमारी है कुष्ठ रोग। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो बताओ कौन सा विटामिन है जो घावों को शीघ्र भर देता है। 2 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा। तो ये है विटामिन सी। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो बताओ कौन सा है, ये बताना है आपको। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आनुवांशिक कूट संग्रह के लिए जो उत्तरदायी अणु है वो है डीएनए। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो बताओ कैसा हो जाता है उसका रक्तचाप। तो ये घटता है उसका रक्तचाप। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो बताओ कौन सी गैस आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो बताओ कौन से विटामिन को प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो ये प्राप्त किया जाता है विटामिन डी। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कोशिका शब्द का निर्माण किया। तो बताओ किसने किया था कोशिका का निर्माण। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि बेरी बेरी रोग होता है विटामिन। तो बताओ किस विटामिन की कमी से ये बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। बताओ ये किसकी न्यूनता से थायराइड हार्मोन होता है। तो ये होता है गलगंड के। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो कौन सा रोग होता है घरेलू मक्खी के कारण। तो ये होता है हैजा रोग। कौन सा हैजा रोग होता है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। तो बताओ ये किस किस पर निर्भर करता है। 11 का आंसर आपको बताना है। तो संतुलित आहार ये निर्भर करता है आयु पर, स्वास्थ्य पर और व्यवसाय पर। यानी 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी पर। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। तो इनमें से एक रोग है जो आनुवांशिक है, वो कौन सा है। 12 का आंसर आपको बताना है। तो हीमोफीलिया रोग है, ये एक आनुवांशिक रोग है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जीव मंडल बनता है। तो बताओ किससे बनता है जीव मंडल। तो जल मंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल, इन तीनों से मिलकर के बनता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि जराबिक सेवन क्या है। तो बताओ क्या है जराबिक सेवन। तो ये एक है कृत्रिम हृदय। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो इनमें से एक विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। तो विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता अंडे में, क्योंकि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है विटामिन के। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मांसपेशियों में कौन सा अंग प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। बताओ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में प्रमुख है। तो ये पाया जाता है मायोसिन। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। बताओ कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो अदरक का ये तना जो हिस्सा ये खाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। बताओ कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस दिन में, और रात में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी धड़कने की दर होती है ये होती है 72। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पेटेसेट को आप अपने सभी मित्रों दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। तो कितना होता है। तो ये सामान्य तापमान ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सोयाबीन। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है। तो यूरिया का जो अधिकतम मात्रा पाया जाता है वो पाया जाता है मूत्र में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पाश्चुराइजेशन का अर्थ है। तो बताओ क्या होता है पाश्चुराइजेशन का अर्थ है। 24 का आंसर आपको बताना है। तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ये पाश्चुराइजेशन कहलाता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं। तो बताओ कौन सा अंश खाया जाता है फूल गोभी का। तो ये पुष्प रचना जो होता है ये खाया जाता है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो बताइए किससे आता है विस्तृत ऑक्सीजन। 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये आता है जल से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो बताओ किस में अनुपस्थित होते हैं एंजाइम। तो ये वायरस में अनुपस्थित होते हैं। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो बताओ कौन सा है। तो फफूंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ है ये है ग्लाइकोजन। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अफीम पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है अफीम। 29 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये पापावर सोमनिफेरम से पाया जाता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। तो बताओ कौन सा रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। तो ये होता है रक्तअल्पता। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पेप्सिन एक उदाहरण। तो ये किसका उदाहरण है पेप्सिन।
तो ये एंजाइम का उदाहरण 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है, तो बताइए कितनी बार लेता है। ये आपको बताना है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लेता है 16 से 18 बार। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है, तो बताओ कौन नहीं करता है, कौन करता है जिसमें रक्त यानी खून नहीं है। तो ये हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि आयोडीन के चयनात्मक संचय होता है, तो बताओ किस में होता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थायराइड में होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, तो बताओ किसके हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि पेप्सिन बदल देता है, तो बताओ किसको किस में बदल देता है पेप्सिन, ये आपको बताना है। तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।